तो बच्चों क्या हाल चाल। आर्यभट्ट कोचिंग से मैं केमिस्ट्री टीचर राजेश मंगल। आज आपका इसका एनुअल एग्जाम बोर्ड का 12th का सीनियर का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमारे क्या क्या आंसर आएंगे उसमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपको दिया हुआ था, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं पहले। तो यहाँ पर दिया हुआ था, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यू। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब चालकता का एसआई मात्रक है। तो चालकता आपको पता है कापा होती है जीजी स्टार, और यहां से आप निकालेंगे तो साइमन मीटर इनवर्स आएगा। बेटा मीटर होती है एसआई की यूनिट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये फेमस क्वेश्चन आपको पता है, इसमें आंसर क्या आएगा, मैग्नीज, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, यहां पर आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता है कि Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम निकालते हैं वो आएगी कितनी, 0, क्योंकि CO जो है एक उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। नेक्स्ट, क्रोमाइड और, क्रोमाइड अयस्क का रासायनिक सूत्र है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, FeCr2O4, ये क्रोमाइड और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल COCH3 5NH3 विलियन में आधिक्य में AgNO3 डाला है, यानी प्रेसिपिटेट कितना बनेगा AgCl का। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा CONH3 का होल 5Cl Cl2, और 2 क्लोरीन बाहर है तो 2 मोल AgCl बनेगा। तो आंसर क्या आएगा, 2 मोल AgCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन, जैसा कि आपको सबको पता है हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बिडेंट लिगेंड, यानी कि उभयदंती लिगेंड क्या होता है, जो दोनों तरफ से लोन पे डोनेट करता है, 2 डोनर एटम होते हैं। तो यहां पर आंसर NO2 बैठ रहा है, आपको पता है NO2 इस तरीके से होता है, यहां पर भी लोन पेयर होते हैं, और इस तरीके से ये लोन पेयर दोनों डायरेक्शन से, दोनों डोनर एटम अलग अलग है। तो आंसर क्या आएगा इसमें, NO2 माइनस है। थैलिक एसिड वाला नेक्स्ट जो है, थैलिक एसिड वाले में देखिए आप, यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं डाइओइक एसिड लिख करके। जिन बच्चों ने बेंजीन 1,2 डाइओइक किया है वो गलत है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका रीजन ये है कि जब चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट, तो इसको जरूर चेक करें आप, इसमें गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक रागी यौगिक अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन की संकरण अवस्था में परिवर्तन। तो ये दिख रहा है आपको, द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल कार्बन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है sp2, और जब एडिशन हो जाता है तो कौन सा हो जाता है, sp3। तो sp2 से sp3, आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकरण अवस्था। तो ट्राइमेथिल एमीन का स्ट्रक्चर ये है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर है, 4 हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आंसर sp3C। नेक्स्ट, जलीय विलयन में क्षारकता का, ये मैं क्वेश्चन बच्चों को हमेशा बोलता हूं, हर बार ये क्वेश्चन आता है, कभी मेथिल का कभी एथिल का। और आपको पता है एथिलेमीन के अंदर मैंने याद कराने की ट्रिक रहेगी, कमरा नंबर 213। तो सबसे पहले सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। तो यहां पर देखो सेकेंडरी एमीन C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा एक्वस मीडियम में, पानी के अंदर। मैंने इंपोर्टेंट भी करवाया था क्लास के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्वितीयक एमीन है। तो देखो प्रोपेन 2 एमीन का स्ट्रक्चर ये होगा, ये प्राइमरी एमीन है। पेंटेन 3 एमीन, ये भी प्राइमरी एमीन है। एन मिथाइल इथेन अमीन, तो देखिए एन मिथाइल इथेन अमीन इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये सेकेंडरी एमीन है क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 जगह से जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप से। और ये जो लास्ट ऑप्शन है ये टर्शरी एमीन है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलिका का प्रोटीन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और इंसुलिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, बाकी सारे क्या है, वाटर इनसोल्यूबल प्रोटीन है। नेक्स्ट, ग्लूकोज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ग्लूकोज का। ग्लूकोज में आपको पता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डो हेक्सोज। तो आंसर क्या जाएगा, C, एल्डो हेक्सोज। नेक्स्ट, दूध शर्करा, बहुत ही शानदार मतलब इजी क्वेश्चन है। मिल्क शुगर किसे बोलते हैं, लैक्टोज, बच्चों को भी पता है, सिंपल क्वेश्चन है।
आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे सिंपल क्वेश्चन देखो, मोलरता की इकाई यानी मोलरिटी की डेफिनेशन, मोलरिटी की क्या डेफिनेशन, मोल पर लीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था इसमें हेनरी का नियम का गणितीय रूप, तो P बराबर KH इंटू काई। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल, फिलिंग द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो यहां पर हमने एक ग्राफ पढ़ा था मोएक्स बोल्डवेल का। तो ये जो मैक्सिमम फ्रैक्शन होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और हिंदी में बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। आंसर ये आएगा, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी और अति संभाव्य। इसको थोड़ा सा आप देखें जरूर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या आंतरिक संगमन तत्व कहते हैं, सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K4Fe में समन्वय मंडल यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो आपको पता है जो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं हम FeCN का होल 6, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है बड़े ब्रैकेट वाला। तो इसमें आपको यही लिखना था FeCN का होल 6। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बेंजिलिक एल्कोहल। तो बेंजिलिक जो ग्रुप होता है वो ये वाला ग्रुप होता है, यहां से वही जुड़ा है। तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा आएगा, हाइब्रिडेशन कौन सा आएगा, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल बनाने के लिए हम ग्लूकोज को कौन से एंजाइम, तो बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था, आता है हमेशा जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम बेंजोएट, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट करवाया था, ये भी 2-3 बार आ चुका है, कंपटीशन में भी आ चुका है। सोडियम बेंजोएट हम प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक के रूप में यूज करते हैं। विटामिन की कमी से, विटामिन की कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है। विटामिन B1 थायमीन की कमी से। नेक्स्ट आता है आरएनए में उपस्थित शर्करा, तो आरएनए में राइबो शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होती है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट में आ जाता है आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। द सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट नहीं डाल सकते। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सोडियम अमलगम, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, सोडियम अमलगम, इसमें सोडियम क्या है, सोडियम जो है ठोस यानी सॉलिड, इसमें सॉल्वेंट है, और अमलगम जो लिक्विड है वो क्या है, इसमें सोल्यूट है। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनाया है, यानी कि लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, पावर आपको ऐड करनी थी 1/2 और 3/2 कितना आ जाएगा 2। तो पावर ऑर्डर क्या होती है, रिएक्टेंट की पावर का सम होती है, तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था OCH3 ग्रुप प्रेजेंट इन एनी सोल। तो NaCl में जो OCH3 ग्रुप होता है इसका आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था फिनोल की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, तो ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल प्राप्त होता है। आपने रिएक्शन में देखा होगा इस तरीके से, ब्रोमीन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, और ये व्हाइट पीपीटी सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था NH2NHCONH2। ये क्वेश्चन था अमोनिया तथा उसके व्युत्पन्न अमोनियम डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन में। तो यहां पर इसका जो नाम होता है सेमी कार्बेजाइड होता है। मैंने आपको जिनजोन रिएक्शन के नाम से ये पढ़ाया था, इसको सेमी कार्बेजाइड से बनता है सेमी कार्बेजोन, तो आपको स्ट्रक्चर याद होना था। नेक्स्ट बेंजीन डाइजम क्लोराइड के फिनोल के साथ, तो ये एनिलीन जो एमीन्स वाला चैप्टर सबसे लास्ट में मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, 100% आएगा। एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो येलो पीपीटी बनता है, फिनोल के साथ करते हैं तो ऑरेंज पीपीटी बनता है। अब इसका नाम पूछा आईपीएससी, तो वहां पे लिखवाया था मैंने पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम आएगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक अमीन के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो ये फॉल स्मेलिंग टेस्ट होता है प्राथमिक अमीन के, प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के लिए। रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, RNH2 प्राथमिक अमीन के विक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं KOH की प्रेजेंस में, तो आइसोसाइनाइड बनता है, और ये फॉल स्पेलिंग होता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, ये तो सेक्शन ए था, सेक्शन बी तो सिंपल क्वेश्चन है 0.5 मोल और 4.5 मोल, तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल करेंगे अपन 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 4.5, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसमें आपकी गलती हो सकती है क्योंकि ये मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोल, क्या दिया हुआ है, मोल, तो मोलर मास से डिवाइड नहीं करना है आपको,
आपको सीधा 0.05 डिवाइड बाई 250 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में दिया है, किलोग्राम में बदलोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोल पर केजी। मोलेलिटी पूछा है आपसे, मोललता पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द डायनियल सेल। तो डायनियल सेल का स्ट्रक्चर डायग्राम आपको एनसीईआरटी से बनाना है, चित्र का क्वेश्चन है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया हुआ है, तो अर्धायु काल निकालना था यानी हाफ लाइफ, तो 0.693 अपॉन के का वैल्यू रखोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻13 सेकेंड। बहुत ही सिंपल प्रश्न, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस इसमें आए नहीं है। फिर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया डी ब्लॉक से कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिकों के आपको गुण लिखने थे, तो गुण में कुछ भी नहीं है, कोई कठोर होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये सब लिखना था। नेक्स्ट आता है संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के गुण क्यों प्रदर्शित करती है, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो आपको पता है इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है N-1d। मेन पंच लाइन ये होनी चाहिए, बाकी आप जानते हो। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सोल्ड दिया हुआ है, मैंने भी 4-5 बार आपको करवाया है क्वेश्चन, हर टेस्ट में देता हूं मैं क्वेश्चन कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसमें मैंने लिखा था माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो कार्बोकैटायन बनता है उसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, पूरा एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सांद्र कॉन्सेंट्रेट HNO3 डाला आपने, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रीकरण अभिक्रिया हमने पढ़ी है, पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आईयूपीएसी नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए। अब ए दिया हुआ है यहाँ पे, ए का फॉर्मूला ये हो गया, केमिकल नेम हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 413 केल्विन पर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया है, तो ये क्वेश्चन भैया ईथर वाले से है। 413 पे ईथर बनता है पता है आपको, 443 पे क्या बनता है, एल्कीन, बिल्कुल याद करवाया था। सांद्र H2SO4 की पुस्तक में कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो आईयूपीएसी नाम पूछा है तो लिखोगे आप इथोक्सी इथेन और केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन ये है। उसके बाद में नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है ओलियम। ओलियम क्या होता है, सांद्र H2SO4 और SO3 का मिक्सर होता है ओलियम या H2O H2O7। तो ये रिएक्शन है आपकी फिनोल की प्रिपरेशन में, सल्फोनेशन करेंगे SO3H जुड़ेगा, फिर NaOH हीट और HCl की प्रेजेंस में क्या बनता है, फिनोल। तो आंसर क्या आएगा, फिनोल। तो ए और बी, ए क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ए तो जाएगा ये SO3H और ये बी हो जाएगा आपका फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य की अमोनिया के साथ तुलना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एनिलीन जो होता है उसमें आपको पता है रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस की वजह से ये जो लोन पेयर होते हैं अंदर चले जाते हैं, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य कम होती है और अमोनिया की क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। ड्रॉ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल चित्र बनाने वाला प्रश्न है, तो वॉटसन क्रिक का मॉडल हमने चित्र बनाया था, उसमें उससे बनाना है। अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करते हैं, ऑर्डर क्या है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो, सिंपल सी क्वेश्चन है। फिर छदम प्रथम कोटि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसमें एक सॉल्वेंट ज्यादा होता है रिएक्टेंट, और इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या सुक्रोज, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, बहुत ही फेमस और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में इसके अथवा में यानी और ऑप्शन में था अभिक्रिया की आणविकता यानी मोलिकुलरिटी को डेफिनेशन। मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल दैट कम क्लोज टुगेदर इन सिंगल स्टेप, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में। सिंपल, दोनों डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकने वाले सक्रियण ऊर्जा की भूमिका, सक्रियण ऊर्जा क्या करती है, रिएक्टेंट को पास लेके आती है और एनर्जी हिल को कंप्लीट करती है, जिससे प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आता है आपके, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ CuNH3 का होल 3+। एनसीईआरटी में पहला एग्जांपल दिया हुआ है, और यहां पर आपको पता है अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करेगा तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपको देखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे, इसलिए ये डायामैग्नेटिक रहेगा। और आपको पता है इसका डायग्राम वगैरह कैसे, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावयवी हेलो एल्केन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। श्रृंखलन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन जो है डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से वो स्फेरिकल शेप की तरफ जाता है और वान डेर वाल्स फोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पहले चैप्टर से ही पढ़ते हैं हम इस चीज को। फिर आता है कि डाइक्लोरोबेंजीन में पेरा समावयवी, पेरा तो ये होते हैं और ऑर्थो वाले ये होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इनका ज्यादा क्या होता है, क्योंकि इसमें फिटिंग अच्छे से हो जाती है, क्रिस्टल में आराम से जमा हो जाता है।
पैरा वाले, जबकि ऑर्थो वाले में ज्योमेट्री इस तरीके से होती है कि वो अरेंज नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का रेसिंग मिश्रण सदैव ध्रुवण अगुणक होता है। द रेसिंग मिश्रण ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों भाई? क्योंकि डी आइसोमर उसमें 50 होता है और एल आइसोमर भी 50 होता है, दोनों 50-50% होते हैं। आधा एल तरफ घुमाता है लेफ्ट साइड, तो आधा क्या घुमाता है राइट साइड, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि फॉलोइंग सिंगल स्टेप, इसको आपको निम्नलिखित को एक पद में परिवर्तित करना है, एक ही पद करना है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड टू आयोडोबेंजीन, तो आपने पढ़ा होगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, KI के साथ, तो आयोडोबेंजीन बन जाता है। दूसरी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ये होते हैं दो बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। फिटिंग रिएक्शन पढ़ी थी हमने, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग रिएक्शन, उसमें दोनों क्लोरोबेंजीन सोडियम के प्रेजेंस में दोनों बेंजीन जुड़ जाता है, डाइफेनिल बन जाता है। फिर आता है क्लोरोएथेन से एथीन, तो भैया क्लोरोएथेन ये होता है, एथीन में डबल बॉन्ड है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में, और क्या बन जाता है, एल्कीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, लास्ट ही आ गए अब तो हम, बहुत ही सिंपल पेपर था। सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र मैंने बोला था 100% हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या ड्राई सेल, शुष्क सेल, ये चित्र आएंगे। शुष्क सेल के उपयोग में दौरान एनोड और कैथोड पर, एनोड पे पता है आपको शुष्क ड्राई सेल, जिंक का ऑक्सीजन होगा Zn2+, कैथोड पर क्या होगा MnO2 NH4+, इलेक्ट्रॉन से MnOOH+ अमोनिया बनेगा। फिर पूछा गया था इसमें राइट द इक्वेशन ऑफ सेल रिएक्शन एनोड कैथोड, ये हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और ऑप्शन में था जलवायु की उपस्थिति में लोहे का संचारण कैसे होता है, तो लोहा किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में, और जो कार्बोनिक एसिड से जो H+ आता है उसका अपचयन होता है, ऑक्सीजन का भी होता है। मरकरी सेल के उपयोग के दौरान, अब इसमें देखो, इसमें तो ड्राई सेल का पूछ लिया, इसमें किसका पूछ लिया, मरकरी सेल का, तो मरकरी सेल में एनोड पर तो क्या होता है, जिंक मरकरी ZnHg, ZnO में ऑक्सीकृत होता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, और कैथोड पर HgO मरकरिक ऑक्साइड क्या होता है, मरकरी में रिड्यूस होता है, अपचयित होता है। ये अपने को रिएक्शन याद होनी चाहिए थी। फिर बहुत ही सिंपल, बचपन से पढ़ते आते हैं कि लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन केनिजारो रिएक्शन। अब केनिजारो रिएक्शन कौन शो करते हैं, जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 2 एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, सांद्र NaOH की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में, एसिड के सोल्ट में, एक बन जाएगा एल्कोहल। सिंपल रिएक्शन। सेकेंड वाली जो रिएक्शन है ये आपको याद आ रहा है, 11th में पढ़ी होगी आपने, सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम देखो NaOHCO है, सोडा लाइम में CO2 गैस निकल जाती है और एल्केन बनता है डबल कार्बन वाला, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरके में, अब देखो फिर सिंपल क्वेश्चन आ गया, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, या इथेनोइक एसिड। इसमें रोजेनमोंड रिएक्शन पूछ ली, उसमें केनिजारो पूछ ली, रोजेनमोंड में पता है आपको RCOCl लेते हैं PdBaSO4 की उपस्थिति में, पैलेडियम BaSO4, और क्या बनता है RCOH, एल्डिहाइड बनाने की मेथड है, पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एल्डिहाइड बनाने की, केवल एल्डिहाइड बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है Z का रासायनिक सूत्र, तो Z आपने लिखी है, ये जो रिएक्शन है ये है गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन है, इसमें COHCl और निर्जल LCl लेते हैं तो बेंजेल्डिहाइड बनेगा या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, एक ही बात है। तो यहाँ पर Z का फॉर्मूला हो गया बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड। तो यहाँ पर आपने पूरा सॉल्यूशन देखा और आपने देखा होगा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आते हैं, NCERT से सारा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जो आपके दोस्तों को हेल्प कर सके। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।